सियासी गंदगी ज्यादा थी, कुंभ में गंदगी नहीं थी, वहां व्यवस्थाएं थी। गिद्ध, सुअर, लाशें, गंदा पानी, मल, बहुत कुछ हुआ, लेकिन महायज्ञ बड़ा अच्छा संपन्न हुआ। जी बहुत अच्छा संपन्न हुआ। बुजुर्ग हो, बच्चे हों, महिलाएं हों, गर्भवती महिलाएं हों, इस महाकुंभ ने वो सारी खाई को पाट के रख दिया। योगी जी हो या प्रशासन, अपनी तरफ से उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। योगी जी की गलती नहीं है, मोदी जी की गलती नहीं है, प्रशासन की गलती नहीं। हमारे समाज में कुछ चंद लोग हैं जिनकी विचारधारा ऐसी है, अब वो महाकुंभ छोड़कर कहीं भी जाएंगे तो वो अपनी इस हरकत से बाज तो आएंगे नहीं। एकजुट हिंदू जो है, जो एकजुट सनातनी है, 3 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा रकम होती है। नमस्कार, मैं हूं कुलभास्कर ओझा और न्यूज कॉरिडोर्स पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस महायज्ञ की जो योगी की अगुवाई में यूपी में संपन्न हुआ। 13 जनवरी से शुरू हुआ महाकुंभ 26 फरवरी तक निर्विघ्न आराम से पूरा हुआ। इस महायज्ञ में कई रुकावटें आईं, कई विघ्न आए, कई बाधाएं आईं, लेकिन योगी जी ने सारी बाधाओं को पार किया और एक संदेश, सनातन संदेश पूरी दुनिया को दिया कि भारत ही अगला विश्व गुरु है। कैसे और क्यों, उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन आज बात करेंगे कि महाकुंभ में 65 करोड़ से ज्यादा जो लोग पहुंचे, उनके मन में क्या था, उनको वहां क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, क्यों उठा गिद्ध, सुअर और न जाने हाउसफुल स्वर्ग जैसे बयान। तो हमारे साथ शैलेंद्र जी हैं। शैलेंद्र जी, गिद्ध, सुअर, लाशें, गंदा पानी, मल, बहुत कुछ हुआ, लेकिन महायज्ञ बड़ा अच्छा संपन्न हुआ। जी बहुत अच्छा संपन्न हुआ। 65 करोड़ लोग अगर इसमें डुबकी लगाने आए, इन 65 करोड़ में तो ज़्यादातर सामान्य लोग थे, लेकिन इसमें बड़ी संख्या में विदेश से लोग आए थे। करीब 50 लाख लोगों ने इसमें डुबकी लगाई है विदेश से आकर के। इसमें नेपाल के प्रधानमंत्री थे, भूटान नरेश थे, कई सारे 50 से ज़्यादा देशों के डिप्लोमेट्स थे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये इन तमाम लोगों की बात एक मिनट के लिए छोड़ भी दीजिए, लेकिन ये जो महापर्व था ना, ये सनातन आस्था का ऐसा अलौकिक दृश्य मुझे नहीं लगता कि सबसे पहले तो नहीं इतना, मतलब ना अपने जीवन काल में हमने देखा, ना हमने दादा पुरखों से ऐसी कोई कहानी सुनी कि किसी मेले में 60 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचे थे। बिल्कुल, आगे क्या होगा ये तो नहीं पता हमें, लेकिन देखिए सबसे खास बात क्या रही ना कि इस महाकुंभ ने वो सारी खाई को पाट के रख दिया। अमीर गरीब जाति की जो दीवारें हैं उसको तोड़ के रख दिया। बुजुर्ग हो, बच्चे हों, महिलाएं हों, गर्भवती महिलाएं हों, कोई बहुत बुजुर्ग है, किसी को कोई व्हील चेयर पे ला रहा है, कोई अपनी सास को पीठ पे लाद के ले आ रहा है, कोई बच्चे को गोद में लेकर के आ रहा है, कोई गर्भवती महिला, मतलब समझिए कि उस पीरियड में पहुंच रही है कि नहाते नहाते उनको मतलब प्रसव पीड़ा शुरू हो जा रही है। और वहाँ इसके लिए पर्याप्त अस्पताल की व्यवस्था है जहाँ बहुत सारे बच्चों के जन्म हुए हैं कुंभ में। यानी बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। हमारे साथ निवेदिता है। व्यवस्थाओं अव्यवस्थाओं पर सियासत बहुत हुई, बातचीत बहुत हुई, आरोप प्रत्यारोप बहुत लगे, लेकिन योगी ने कहा संगम पे, त्रिवेणी घाट पर जिसने जो देखा उसको वो दिखा। बिल्कुल, देखिए विपक्षी का तो काम ही यही है, चाहे योगी जी, मोदी जी कितना ही अच्छा काम क्यों ना कर लें, लेकिन उनको सवाल तो उठाने ही हैं। अब जहां इतने संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि योगी जी हो या प्रशासन, अपनी तरफ से उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। सारी व्यवस्थाएं अच्छी थी। कमी लोगों से भी हुई, भगदड़ मचाना, पेशेंस नहीं रखना, ये तो लोगों के हाथ में भी था। जो हुआ उनमें लोगों की भी गलती थी, लेकिन हर चीज़ के लिए विपक्षी दलों ने उनको ही ब्लेम किया, उनसे ही गलती हुई है, ये महाकुंभ नहीं है, किसी ने कह दिया ये मृत्यु कुंभ है। अरे तुम्हें क्या पता है कि कौन सा कुंभ है? तुम्हारा तो मन वहाँ जाके भी साफ नहीं होने वाला। तो अच्छा है कि तुम वहाँ जाके उस पानी को भी अपवित्र ना करो, और नहीं किया। महाकुंभ आज समाप्त हो गया है, और इस बात की बहुत खुशी है कि ऐसे विचारधारा वाले लोग अंत तक भी नहीं गए हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि इतने लोगों के जाने से वो जो कह रहे हैं कि मल मूत्र की वजह से जो वहाँ पे गंदगी फैली है, वो गंदगी नहीं है। अगर आप वहाँ चले जाते ऐसी सोच लेकर ना, तो जरूर अब पवित्र हो जाता। यानी सियासी गंदगी ज्यादा थी, कुंभ में गंदगी नहीं थी, वहां व्यवस्थाएं थीं।
आप एक अंदाजा लगाइए, क्या 65 करोड़ लोग एक 2 करोड़ के आबादी वाले शहर में पहुंचते हैं और उनको 45 दिन के अंदर बढ़िया से दर्शन होता है। केवल एक घटना होती है मौनी अमावस्या के दिन। क्या उसके पीछे कोई साजिश थी? देखिए, साजिश तो जांच हो रही है, कुछ आशंका इसकी हो रही है लोगों को, लेकिन वो एक बहुत दुखद घटना थी। लेकिन इस महाकुंभ की सफलता का अंदाज आप इससे लगा सकते हैं कि हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर से जो लाखों लोग पहुंचे हैं, आप एक आदमी आपको नहीं मिला होगा जिसने कहा होगा कि यहाँ की व्यवस्था अच्छी नहीं है। चाहे विदेश से, चाहे वो अंग्रेज लोग आए, अंग्रेज से मेरा मतलब है कि जो हमारे सनातनी नहीं हैं, ऐसे लोग बड़ी संख्या में आए हैं। वीआईपी मूवमेंट भी बहुत रहा है, लेकिन आपको किसी ने नहीं कहा होगा, सबने यही कहा कि ऐसी व्यवस्था हमने पहले देखी नहीं थी। एक सवाल निवेदिता उठा महिलाओं के स्नान को लेकर, उनकी वीडियोस बनाए जा रहे हैं, उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। आप इसको कैसे देखती हैं? देखिए, इसमें तो कहीं से सनातन धर्म की गलती नहीं है, कहीं से योगी जी की गलती नहीं है, मोदी जी की गलती नहीं है, प्रशासन की गलती नहीं है। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग, चंद लोग हैं जिनकी विचारधारा ऐसी है। अब वो महाकुंभ छोड़कर कहीं भी जाएंगे तो वो अपनी इस हरकत से बाज तो आएंगे नहीं। महिलाएं अपनी श्रद्धा से वहां जा रही थी और पुरुष हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, बाल बच्चे हो, जो भी लोग थे समान तरीके से स्नान कर रहे थे। पर कुछ लोग थे जिनके मन में गंदगी भरी थी, उनको जो करना था उन्होंने कर दिया। अब उसका तो खैर कुछ कर नहीं सकते, पर इस पे भी कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही कुछ तो आएगा सामने। मतलब योगी जी हर मौके पर मुस्तैद थे, आग लगी हो, भगदड़ हुई हो, तुरंत एक्शन लिया गया। लेकिन इन सब से बड़ा एक संदेश जो हमारे महाकुंभ से गया वो था मंदिर इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। 15,000 करोड़ लगाकर एक शहर को सजाया गया, उसमें 65 करोड़ से ज़्यादा लोग आते हैं, कमाई होती है 3 लाख करोड़ के करीब। ये अंदाज़ा है, सही आंकड़े सरकार जारी करेगी। हरीश, और उसके बाद महाप्रयागराज के बाद भीड़ कहाँ दिखी? अयोध्या, वाराणसी। तो एक संदेश, सनातन, एक अर्थव्यवस्था, धर्म से जुड़ी एक सनातन पुनर्जागरण का काल नजर नहीं आ रहा आपको कि सनातन का पुनर्जागरण हो रहा हो? देखिए भास्कर, जब आपने जो बात की सनातन की, जो अर्थव्यवस्था है सनातन के प्रतीकों की, तो जब हम भारत के जो बड़े मंदिर हैं और जो मठ हैं उनके अर्थव्यवस्था की जब बात करते हैं तो आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की जीडीपी का तकरीबन 2 से 2.5% के करीब हिस्सा जो है वो इन सभी से आता है, मंदिरों से, मठों से आता मैं है। यहाँ थोड़ा सा टोकना चाहूँगा आपको कि ये 2 से 2.5% जीडीपी मंदिर देते हैं, लेकिन इन पर सरकार का नियंत्रण है। ऐसे ही मदरसे और जो क्या बोलते हैं उनको, चर्च जो होते हैं, दूसरे धर्मों के जो धार्मिक स्थल हैं, वहाँ से जो कमाई होती है उन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। इसीलिए सनातन बोर्ड की मांग भी की जा रही है। तो ये जो आपने बात की ये बिल्कुल सही है। अब हम जब इकोनॉमी की बात कर रहे थे महाकुंभ की, अब आप उस 2%, 2.5% इकोनॉमी में, वो सही आंकड़े को ये अर्थव्यवस्था से जुड़े जो लोग जो हैं, वो इकोनॉमिस्ट जो हैं वो दे पाएंगे, लेकिन मैंने जहाँ तक पढ़ा वो 2 से 2.5% के बीच का हिस्सा है। अब उसमें यदि ये अनुमान ठीक है कि 3 लाख करोड़ जो है प्रयागराज में महाकुंभ से जो है आय अर्जित हुई है, तो आप सोचिए कि ये एकजुट हिंदू जो हैं, जो एकजुट सनातनी है, 3 लाख करोड़ एक बहुत बड़ा रकम होती है। 3 लाख करोड़ में कितने जीरो होते हैं अधिकांश लोगों को वो भी नहीं पता होगा। और जैसा आपने कहा ही कि सिर्फ प्रयागराज में नहीं, उसके बाद वाराणसी में लगाइए भीड़ का आलम ये था कि 1 महीने तक वाराणसी में स्कूल बंद रखे गए कि भीड़ कंट्रोल नहीं हो पा रही थी। अयोध्या में हमने देखा 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर लंबी लाइनें अयोध्या में लगी हुई। प्रयागराज में भी स्कूल बंद थे और बोर्ड परीक्षाएं नहीं हुई वहां पर। आप शैलेंद्र जी, ये हो गई मंदिर इकोनॉमी, सनातन पुनर्जागरण। इस बीच बागेश्वर में मोदी जी की मुलाकात, बागेश्वर बाबा से मुलाकात। आप पूरी तस्वीरों को जब एक साथ जोड़ते हैं, जब पूरी तस्वीरें एक साथ जुड़ती हैं, तो आपको क्या नजर आ रहा है? महाकुंभ, बाबा बागेश्वर, मोदी, अलग अलग मंदिरों के कॉरिडोर, पूरी तस्वीर, बिग पिक्चर क्या नजर आ रही है? देखिए, बिग पिक्चर इसमें मुझे यही नज़र आ रही है कि ये सरकार जब से मोदी जी ने
मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, इस सरकार की एक पॉलिसी रही है कि हमको अपने जड़ों, हमारी जो जड़ें हैं वो बहुत ही उन्नत, शिक्षा व्यवस्था हो, चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, चाहे आध्यात्मिकता हो, एक्चुअली हम अपनी जड़ों से कट गए। तो इस सरकार ने शुरू से, सरकार का ये एजेंडा रहा है कि हम आगे बढ़ेंगे लेकिन अपने जड़ों के आलोक में आगे बढ़ेंगे। तो सरकार के इन तमाम आयोजनों की जो आप बात कर रहे हैं, अब देखिए बागेश्वर धाम मोदी जी गए, मोदी जी वहाँ गए। बागेश्वर धाम एक धार्मिक जगह है, बहुत मशहूर है, और लेकिन वहाँ गए किस लिए? कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए गए वो। उन्होंने वहाँ कैंसर हॉस्पिटल की आधारशिला रखी है। अब सोचिए कि वो एक ऐसा इलाका है जहाँ इस तरह की सुविधा की बड़ी ज़रूरत थी, तो वहाँ धर्म के साथ साथ यहाँ विकास का काम भी उन्होंने किया। तो जो इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, वो इकोनॉमी, वो क्या है ना कि इस तरह के आयोजन सिर्फ हमें, हमारी आस्था का मसला नहीं है, हमारी आस्था है, और उस आस्था के थ्रू हमारे जीवन की, हमारा जीवन भी व्यवस्था है। तो सनातन एकता, जातियों में बटे समाज को एक करना, समाज सेवा, राष्ट्र प्रथम का उद्देश्य, सबको साथ मिलाकर एक सनातन पुनर्जागरण का समय आ चुका है, और उसकी तस्वीरें कुंभ हो, बागेश्वर हो, या अलग अलग मंदिरों में नजर आनी शुरू हो चुकी हैं। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, अच्छा देखिए, ये जो है ना, ये जो महाकुंभ में जितने लोग गए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा संख्या किन लोगों की है? जो जिनकी आय बहुत कम है, जो मजदूर तबका है, बड़ी संख्या में वो गए हैं, जो बहुत कम पैसा कमाते हैं, निम्न मध्यम वर्गीय। अच्छा, ये वो सारे लोग हैं जो अपने काम के बीच में किसी हिल स्टेशन नहीं जा सकते, उनके लिए कोई टूर पैकेज वो अलाउ नहीं करता उनका पॉकेट। तो इस तरह के जो आयोजन हैं, उन्हें आम रोजमर्रा के संघर्षों से जूझने के लिए तरोताज़ा करने का भी एक साधन है। इसके पीछे का पर्पस एक ये भी है। ये बहुत बड़ी बात है। धार्मिक पर्यटन गरीबों के लिए, जो उनके आस्था से जुड़ा है, जो उनके विश्वास से जुड़ा है, और जो उनके आत्मबल को मजबूत करता है। तो भारत को विश्व गुरु बनाना है तो महाकुंभ जैसे आयोजन और होने चाहिए। 65 करोड़ एक जगह इकट्ठा होंगे तो संदेश पूरी दुनिया को जाएगा, और ये संदेश योगी जी ने यूपी से दे दिया है। आपको क्या लगता है? अपने सुझाव हमें कमेंट्स में भेजिए, और हमें लाइक और सब्सक्राइब करिए।